कैसे एक नार्सिसिस्ट को हरा सकते हैं, उसकी असली जगह दिखा सकते हैं। क्या नार्सिसिस्ट के लिए ऐसा वेपन है जहां हम क्लोज रिलेशनशिप में रहकर भी बिना लड़े, बिना फाइट करे नार्सिसिस्ट को हरा सकते हैं? तो यस, बिल्कुल है। बट उन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको अगर नार्सिसिस्ट जैसे राक्षस से डील करना है तो कुछ ऐसे आपके वेपन हैं, कुछ आपके ब्रह्मास्त्र हैं जो आपको यूज़ करना ही होगा। तो क्या है वो चीज़ें? चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम नार्सिसिस्ट को बिना लड़े कैसे हराएं, बिना लड़े उसकी असली जगह कैसे दिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपका बहुत वेलकम है। ये कम्युनिटी है सोल ग्रोथ की जहाँ हम बात करते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में, आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक नार्सिसिस्ट को ऐसा क्या वो वेपन है जो हमें काम करना ही पड़ेगा। अगर हमें उनके साथ भी रहना है तो इन 5 वेपन के साथ हम उनके साथ डील कर सकते हैं, उनको डिफीट कर सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि नार्सिसिस्ट हमेशा आपको ट्रिगर इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपका खुद पे बिलीव नहीं है, आप सेल्फ अवेयर नहीं है। आपको जो सामने वाला रियलिटी कह देता है, जो सामने वाला बता देता है, आपका उसी पे बिलीव है। आप हमेशा दूसरों की बातों पे बिलीव करते हो। आपको ये पता ही नहीं है कि आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हैं। आपको अपनी वैल्यू ही नहीं पता है। आप अवेयरनेस में ही नहीं हो कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, आप कितनी स्पेशल हो। और यहीं पर जब आप इमोशनली वीक होते हो ना, आप दूसरों पर बिलीव कर लेते हो, तो यहीं नार्सिसिस्ट आपको ट्रिगर्ड करता है। उसको पता होता है कि आप इमोशनली वीक हो। जब आप सामने वाले की बातों पर बिलीव कर लेते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम अच्छे दिखते नहीं हो, तुम्हें बात करना नहीं आता है, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम अच्छे फादर नहीं हो, तुम अच्छे हस्बैंड नहीं हो, वो सारी चीज़ें ना वो आपको ट्रिगर्ड करते हैं। क्योंकि ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो नार्सिसिस्ट आपकी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर्ड करते हैं। वो सेंस कर पाते हैं कि आपकी जो इंटरनल सेल्फ है वो वीक है। आप उनको प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, बदले में वो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बदले में वो आपको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए वो सामने वाली चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो आपका अपने ऊपर सेल्फ अवेयरनेस होना, सेल्फ बिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आपको हर कोई आकर आपकी रियलिटी को शिफ्ट नहीं कर सकता। क्योंकि नार्सिसिस्ट आपके इमोशंस पर पलते हैं, उनको रिएक्शन देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप खुद पर बिलीव नहीं करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चीज़ हैं, आपको अपनी वैल्यू ही नहीं पता है। तो आप सामने वाले की बातों पर बिलीव कर लेते हैं, जो भी वो आपसे कहते हैं। वो जितनी भी बकवास करते हैं कि आप ऐसे हो, तुम्हारे अंदर कमी है, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, तुम क्या करते हो, एक्चुअल में तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है मेरे सिवा। ये सारी चीज़ें वो कहते हैं और आप उसे बिलीव कर लेते हो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्या वैल्यू है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके अंदर खुद पर इतना बिलीव होना चाहिए कि कोई आपकी लाइफ में हो ना हो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। आप अच्छा डिज़र्व करते हैं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं, रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। तो ऐसे ही चलते फिरते कोई आपकी लाइफ को अपने हिसाब से शेप नहीं कर सकता। और नार्सिसिस्ट ऐसा बहुत करते हैं। वो उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो इमोशनली वीक होते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट अपनी गंदगी को प्रोजेक्ट करते हैं, अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटी होती है ना, अपने अंदर की जो कमियां होती है, वो आप पर डालते हैं। आप पर डालेंगे ताकि आप जो है उनके अंदर की इनसिक्योरिटी को फील करके आप बिल्कुल ड्रेन्ड हो जाते हो, आप मुरझा जाते हो और आप निगेटिव फील करने लगते हो। बल्कि वो जो एनर्जी है वो नार्सिसिस्ट की है। आप जो लाइफ जीते हो वो नार्सिसिस्ट की लाइफ होती है। तो यहाँ पर आपको काम करना है बहुत साइलेंटली, बिना नार्सिसिस्ट को कुछ रिएक्ट किए, बिना नार्सिसिस्ट को कुछ बताए, आपको साइलेंटली खुद पे काम करना पड़ेगा। आपको ये फील करना पड़ेगा कि नार्सिसिस्ट तो ऐसा इंसान है, वो पागल जानवर है, वो जहर है जिसको आपको जाके चखना नहीं है, जिसको आपको जाके अपनी लाइफ को जाकर आप पॉइजन खुद ही पी रहे हैं। दैट मीन्स कि नार्सिसिस्ट वो पॉइजन है कि आप
जाओगे, उनके साथ बहस करोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, रिएक्शन दोगे और उस रिएक्शन का, उस लड़ाई का कोई आउटकम नहीं होगा। वो एक ऐसी लड़ाई होगी जिसका कि कोई अंत ही नहीं हो सकता। तो आप नार्सिसिस्ट से अगर डील कर रहे हैं तो सेल्फ अवेयर रहिए। बिना लड़े नार्सिसिस्ट को अगर डिफीट करना है तो नो रिएक्शन के जोन में रहिए। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पर बिलीव रखिए कि आपको कोई भी इंसान आकर आपकी रियलिटी को शिफ्ट नहीं कर सकता। आपको अपना सच पता है, आपको अपने ईश्वर पर बिलीव रखना है। आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए। जो भी लोग हैं आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट, आप उससे हटकर अपनी इंटरनल लाइट को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्योंकि नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, आपके अंदर के जो इमोशंस है ना, वो उसी से छेड़छाड़ करते हैं। आपकी रियलिटी को पूरा तरीके से शिफ्ट करने की ताकत नार्सिसिस्ट इसीलिए रखता है क्योंकि आप इमोशनली वीक होते हैं। आप उनको अपनी लाइफ का, अपने इमोशंस का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का चार्ज दे देते हैं। तो अपनी लाइफ का आपको चार्ज नहीं देना है ऐसे टॉक्सिक हाथों में जो आपको पूरी तरीके से निगल जाए। आपको अपना सच पता होना चाहिए, आपको अपना ट्रुथ पता होना चाहिए। तो नार्सिसिस्ट जैसे लोगों से डील करना है तो साइलेंटली डील करना है और खुद पर बिलीव रखना है। नो रिएक्शन के जोन में रहो। जब आप नो रिएक्शन के जोन में रहोगे, साइलेंट रहोगे, तो नार्सिसिस्ट आपको शेक नहीं कर सकता। वो चाहते हैं कि आप उनसे बहस करो, आप उनकी बातों पर बिलीव करो जो वो आपसे कहते हैं। पर जब आप साइलेंट रहोगे, आप खुद पर बिलीव करोगे, आप अपने ईश्वर पर बिलीव करोगे, अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, तो नार्सिसिस्ट आपकी रियलिटी को शेक नहीं कर सकते। वो तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस इंसान को पहले इतना ट्रिगर्ड हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया है। आप समझ गए हैं कि आप कौन हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। नार्सिसिस्ट से डील करना है बिना लड़े, बिना अपनी आप की एनर्जी को गवाए। तो आपको साइलेंटली खुद पर काम करना है, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करिए। ऐसे ही अगर आपको नार्सिसिस्ट या कोई अदर लोग मिल जाएंगे तो आपकी रियलिटी तो ऐसे ही शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि आप ट्रिगर्ड हो जाओगे। तो कोई भी इंसान, चलता फिरता कोई इंसान जो इतना टॉक्सिक है, तो क्या हम उसकी बातों पर बिलीव करेंगे? नहीं। हमको पता है अपना सच, हम क्या है, हमें अपनी वर्थ पता है, अपनी रियलिटी पता है। हमको पता है कि हमने किसी का गलत नहीं किया, जबकि आपकी वजह से नार्सिसिस्ट की लाइफ में बहुत लाइट होती है, पीस होती है। एक नार्सिसिस्ट की लाइफ की ब्लेसिंग आप होते हो, बट उस जानवर को नहीं दिखता है क्योंकि वो इस तरीके के हैं कि वो लोगों को ना उसकी एनर्जी के बेस पर फीड करते हैं। आप इमोशनली वीक रहोगे, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन्ड करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ। पर जब आप इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, लॉजिकल रहोगे, आप अपने ऊपर काम करोगे, तो नार्सिसिस्ट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप ही ट्रिगर्ड होते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है और वो चीज़ ट्रिगर्ड ही आप करते हो खुद पर काम करके। नार्सिसिस्ट को डिफीट करना है तो खुद पर काम करना ही पड़ेगा। सेल्फ अवेयरनेस में आओ, कॉन्फिडेंस में आओ, अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी पर काम करना पड़ेगा जिससे कि आप एक नार्सिसिस्ट को साइलेंटली डिफीट कर। सेकेंड पॉइंट है थिंक लॉजिकल। नार्सिसिस्ट ये जानते हैं कि आप बहुत इनोसेंट हैं, इमोशनल हैं और वो आपको हमेशा अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पर आपको थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है। आप हमेशा जिस तरीके से इमोशनल होकर सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप रिश्तों को इमोशनली लेकर चलते हैं आगे, बट कई बार ऐसा होता है कि नार्सिसिस्ट जैसे लोग हमारे इस इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। जितना आप काइंड होते हैं, उनके लिए हम्बल होते हैं, उनके लिए डेडिकेटेड होते हैं, उतना ही वो आपकी इस इमोशंस का, आपकी लाइफ फोर्स का वो पूरी तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। तो थोड़ा सा आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। आप ये समझो कि आपकी लाइफ के किस किस एरिया को नार्सिसिस्ट ने डैमेज किया है। यहाँ पर आपका ये करियर हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है जो सफरिंग कर रही है एक नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में, जहाँ आप नार्सिसिस्ट की जो अंदर की डार्कनेस है ना, उसको आप जी रहे हो। नार्सिसिस्ट दिखाते हैं आपको बहुत फन लविंग, बहुत मज़े में जी रहे हैं, बट आप घर में रहकर रो रहे होते हो। आप अपने घर में रहकर कमरे में खुद को आइसोलेट कर लेते हो, आप बाहर नहीं निकलते हो, आप लोगों से मिलना छोड़ देते हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने आपको कैद करता है। तो आपको लिस्ट बनानी है उन सारे जगह की जहाँ जहाँ नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में अभी तक आपका डैमेज हुआ है। आपको नार्सिसिस्ट से कुछ नहीं कहना है, आपको नार्सिसिस्ट से कुछ नहीं बताना है आप क्या कर रहे हैं। आपको खुद पर काम करना ही होगा। आपको मन था एक टाइम पर कि आपको कुछ अपना
बिजनेस करना है या कुछ भी ऐसा काम जो आपको सोलफुल फील कराए, जो आपको हैप्पीनेस दे। हो सकता है कि आपको छोटा सा कोई चीज़ अपने आप को गिफ्ट करने में पहले प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि आप लोगों की ज़्यादा हेल्प करते थे, आप खुद के बारे में नहीं सोचते थे। तो नार्सिसिस्ट से अगर डिफीट होना करना है उसको, तो नार्सिसिस्ट के सामने साइलेंटली आपको अपने इंटरनल सेल्फ में काम करना पड़ेगा जो टूट गया था। नार्सिसिस्ट आपको इंटरनली तोड़ते हैं, आप इतना तोड़ते हैं कि आप हंसना भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप हैं कौन। आप एक इंसान हैं जो अच्छा डिज़र्व करता है, जो खुशियाँ डिज़र्व करता है, जो हैप्पीनेस डिज़र्व करता है, लाइफ की सारी ब्यूटीफुल चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं। बट नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में आप सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, आप अपने फ्रेंड्स छोड़ देते हैं, आप बाहर जाना, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप लिस्ट बनाओगे क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में डैमेज हुई है, उस एरियाज़ को आपको अब वर्क करना पड़ेगा। आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि लंबे टाइम तक जब नार्सिसिस्ट से आप डील करते हैं, उसके नेगेटिव एनर्जी के साथ रहते हैं ना, तो हमारी जो कंफर्ट जोन होता है वो वही टॉक्सिसिटी हो जाता है, हम उसमें ही टॉक्सिसिटी में रहने लगते हैं। क्योंकि हमें जब दिन रात ही वो टॉक्सिसिटी फीड कराई गई है, तो हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो चेंज लाना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। पॉजिटिविटी चाहिए लाइफ में, तो पॉजिटिविटी की तरफ कदम बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, ऐसे ही कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप जब डार्क किसी रूम से बाहर निकलेंगे नहीं, लाइट में आएंगे ही नहीं, तो लाइटनेस कैसे आएगी आपके पास? तो लाइटनेस तभी आएगी जब आप लाइटनेस के पास जाएंगे, जब आप कदम बढ़ाएंगे। तो आपको कदम बढ़ाना ही पड़ेगा लाइटनेस की तरफ। ये मत सोचो कि लाइफ ख़त्म हो गई है, लाइफ बहुत सुंदर है, लाइफ एक ही बार मिलती है और आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। बाहर निकलो, लोगों से मिलो, हंसो, बोलो, आप डिजर्व करते हो। आप क्यों एक नार्सिसिस्ट की टॉक्सिक लाइफ को जी रहे हो जो चाहता ही है कि आपकी लाइफ में हमेशा टॉक्सिसिटी रहे? तो आपको वो सच नहीं करना है, आपको उन सारी चीज़ों पे काम करना है जो अभी तक डैमेज हुआ है एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में। तो उन सारी एरियाज पे काम करिए, जिससे कि आप अपने आप को तो बिल्ड कर पाएँ। स्ट्रेंथ तो तभी आएगी ना, नार्सिसिस्ट से तभी डिफीट करोगे जब आप इंटरनली स्ट्रांग रहेंगे। अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, अपनी फिजिकल हेल्थ का, योगा करना है, जिम करना है, बाहर गार्डन में वॉक करना है, जो भी करना है आपको करना है। लोगों से मिलना नहीं छोड़ना है, लोगों से बात करना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको अपलिफ्ट करें, जो आपको प्यार दें, जो आपको समझें, जो आपको फील करें। ये ही चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाएगी, ये ही चीज़ें हैं जो आपको अपलिफ्ट करेंगे। आपकी लाइफ में वाइट लाइट आएगी, ग्रोथ आएगी, तभी आएगी जब आप चाहेंगे। जब तक आप नहीं चाहेंगे, कोई इंसान आपकी लाइफ में लाइट नहीं ला सकता, जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो नार्सिसिस्ट से डील करना है साइलेंटली, तो थोड़ा लॉजिकल रहो, उस एरिया में काम करिए जो अभी तक नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में डैमेज हुआ है। पॉइंट है, गिव योर सेल्फ जस्टिस। यस, कई बार ऐसा होता है कि नार्सिसिस्ट जो होते हैं, हमारे हस्बैंड, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, जिस पे हम फाइनेंशियली इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर ये नार्सिसिस्ट हमारी लाइफ में नहीं रहा तो हम तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, हमारे सांस ही नहीं आ रही है, क्योंकि हम जो हैं फाइनेंशियली उन पर डिपेंड होते हैं, हम इमोशनली इतना डिपेंड होते हैं कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि समाज क्या कहेगा, ये तो मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है। बट इस रिश्तों के बीच में आपको इतना टॉर्चर किया जाता है ना कि आपको पता ही नहीं लगता। आपको बात बात पर जो इनकी वाइफ होती है नार्सिसिस्ट की, उनको अब्यूज़ किया जाता है, उनको सेक्सुअली हरेस्ट किया जाता है, उनसे बहुत सारे ऐसे काम कराए जाते हैं आप करना नहीं चाहते, आपका इंटरनल सेल्फ बिल्कुल टूट चुका है, बट आपको करना पड़ता है। जहाँ बहुत सारे इन लॉज ऐसे होते हैं जो अपने ही घर की बहू को इतना टॉर्चर करते हैं, इतना अब्यूज़ करते हैं, जहाँ उस इंसान की पूरी रियलिटी शिफ्ट हो जाती है। ऐसे में नार्सिसिस्ट मेल्स भी होते हैं जो अपनी ही वाइफ के द्वारा, अपनी ही पेरेंट्स के द्वारा, अपनी ही फैमिली मेम्बर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं। बट क्योंकि वो आपके रिश्ते में हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उस टॉक्सिसिटी को झेलने के लिए आपको बनाया गया है, आप उस रिश्ते को नहीं छोड़ सकते। कई हद तक आपको संस्कारी बेटा, संस्कारी बहू के नाम पर आपको कंफर्टेबल कराया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों से आप कभी खुद को जस्टिस दे पाएंगे? नहीं। आपको जस्टिस तभी मिलेगा जब आप ये समझ पाएंगे कि गलत क्या है, सही क्या है। रिश्तों के नाम पे आपका कभी भी फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। रिश्तों के नाम पे हम एक दूसरे को प्यार दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे की लाइफ में ग्रोथ लाएं,
अपलिफ्टमेंट लाइफ। बट नार्सिसिस्ट के साथ जब आपका रिलेशनशिप होता है ना, सिवाय आपका जो लाइफ का चार्ट है ना ग्रोथ का, वो ऐसे जाता है डाउनफॉल में, माइनस में जाता है। और इतने साल निकल जाते हैं और आप एक इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, इतनी ज़्यादा निगेटिव लाइफ को जीते हैं जो आप डिजर्व नहीं करते। बट आपके अच्छे इंसान होने का फ़ायदा आपको नार्सिसिस्ट उठाता है, उसके फैमिली, आपके घर वाले, वो सब उठाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि आप खुद को जस्टिस नहीं दे पाते, क्योंकि आपको ट्रैप ही किया गया होता है रिश्तों के नाम पे। तो आपको जस्टिस कोई नहीं दे सकता। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप उसके बारे में बोल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको बोलना है तो पूरा बहस ही करना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि इतना इमोशनल हो जाते हैं कि सिर्फ रोने लगते हैं। आई नो कि आपको रोना आता है, आप अंदर से टूट चुके होते हैं, आप नहीं फील कर पाते हैं कि रिश्तों के नाम पे इतनी गंदगी भी होती है। तो होती है, नार्सिसिस्ट के साथ होती है। वो किसी भी हद तक जाएंगे आपको गिराने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी कोई इज्जत नहीं होती है। तो सामने वाले की क्या इज्जत करेंगे? इज्जत वही दे सकता है, रिस्पेक्ट वही देगा आपको जो उसकी खुद की इज्जत होगी। तो नार्सिसिस्ट आपको तोड़ेंगे, आपको नीचे गिराएंगे। आपको जस्टिस कौन दे सकता है? आप खुद दे सकते हो। आपकी हेल्प आप खुद ही करोगे, कोई इंसान नहीं आएगा आपको बचाने। इस अर्थ में आप अकेले आए हो और आपको अकेले ही जाना है। कुछ टाइम के लिए आप लोगों पे डिपेंड हो सकते हैं, बट लाइफ टाइम ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन पर इमोशनली डिपेंड होना जो आपकी लाइफ को खा जाए, निकल जाए, तो इतना अधिकार आप किसी को कैसे दे सकते हैं? आप उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में अलाउ करें ना जो आपको ग्रोथ दे, जो आपकी हैप्पीनेस लाए, जो आपकी लाइफ में कुछ ऐड करे। जहां आप दूसरों की लाइफ में कुछ अच्छा ऐड कर रहे हैं और आपकी लाइफ में भी अच्छा ऐड होगा, तब होगा जब आप समझेंगे सही गलत में फ़र्क करना, जब आप समझेंगे जस्टिस क्या होता है, न्याय आप खुद को खुद देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, जो इतना क्रिटिसाइज होते हैं अपने ही पार्टनर से, जो उनको रिलेशनशिप के नाम पर हरेस्ट करते हैं। मैंने मेल्स को रोते हुए देखा है, मैंने मेल्स को इतना ज़्यादा निगेटिव होते हुए देखा है, जहां उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए डेथ होना ज़्यादा आसान है। बट ऐसा नहीं है, लाइफ बहुत सुंदर है। बट इसीलिए क्योंकि हम ना फिल्टर नहीं कर पाते हैं लोगों को, हम पता ही नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ में कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। हम हर किसी को अलाउ करते हैं अपनी लाइफ में। क्या हम डस्टबिन हैं जहाँ पे हर दूसरा इंसान सारी गंदगी डालेगा? नहीं, हम डस्टबिन तो नहीं है। तो ये कौन बताएगा आपको? ये आपको खुद से पता करना है कि आपकी वैल्यू क्या है। आप खुद को जस्टिस खुद ही दोगे। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि रिश्तों के नाम पे नार्सिसिस्ट आपको वायलेंस कर सकता है, सेक्सुअल असॉल्ट कर सकता है, अब्यूज़ कर सकता है। तो वो नहीं कर सकता है। आपकी बॉडी आपकी है, आपकी आइडेंटिटी आपकी है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप गलत के लिए खड़े हो सकती हैं। आप अकेले भी इनफ हैं। बट ये ईगो वाली बात नहीं है, ये बात है कि आप सच के साथ खड़े हो रहे हैं। फिर चाहे आपको लीगल एक्शन लेना पड़े, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप गलत के लिए खड़े तो होकर देखिए। जब आप अपने लिए स्टैंड ही नहीं लोगे तो कोई आपकी कैसे हेल्प करेगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो ये हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो इतना बड़ा चीज़ें हैं, जो सिस्टम हमारा चल रहा है, वो न्याय के बेस पे तो चल रहा है। आपके लिए ही तो बनाया गया है, आपकी हेल्प करने के लिए। बट हम जो है ना, वो कई बार जेंडर इक्वालिटी को फेस करती हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं, सिस्टम ऐसे चलता है, बट सिस्टम हमारे लिए ही बनाया गया है, बट हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स को ही जस्टिस मिल सकता है, फीमेल को ही न्याय मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। मेल्स बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं। मेल को ये पता होना चाहिए कि अगर फीमेल उनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी फैला रही है तो आपको पूरा अधिकार है उस फीमेल से दूर होने का। बट मेल ना कई बार क्या होते हैं कि सेक्सुअली इतना अटैच होते हैं फीमेल से, तो वो ही फीमेल्स आपका यूज़ कर लेती हैं, आपको यूज़ करती हैं आपके फाइनेंस में, आपको इमोशनली डाउन फील कराकर। तो आपको पता होना चाहिए भाई जस्टिस क्या होता है, न्याय क्या होता है। तो न्याय कोई बाहरी तौर पर आपको कोई नहीं देगा, आप खुद को खुद ही न्याय दे सकते हैं, कोई आपको नहीं बचाएगा। हम आपको बता सकते हैं, लोग आपको एडवाइस करेंगे, बट ये आपकी लाइफ है। आपको पता होना चाहिए कि आपके डिसीजन क्या है। नार्सिसिस्ट तो आपको बेवकूफ़ समझते हैं, उसके सामने आप जीरो हैं। बट साइलेंट लेकर खुद पर काम करिए। जब मौका आए तो खुद को न्याय आपको खुद को देना है, कोई आके नहीं बचाएगा। तो सही डिसीजन मेकिंग होना आपका बहुत ज़रूरी है। गलत के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। अपने ह्यूमन राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो आपको पता होना चाहिए कि आपके बेसिक अधिकार, मानवता के, इंसान होने के क्या है।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो पता करो, अपने राइट्स पता करो और खुद पर बिलीव रखो कि गलत के लिए हम आवाज़ उठाते हैं तो कुछ भी हम गलत नहीं करते हैं। जो आपका अधिकार है, जो आप डिज़र्व करते हो अच्छी लाइफ, आप प्यार डिज़र्व करते हो, अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो, अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हो। तो ट्रैप जो है ना, ये लूप होल है, ये एक मैट्रिक्स है जो नार्सिसिस्ट आपको फंसाता है। जस्टिस खुद को खुद दो आप। 4 पॉइंट है, डोंट चेस विनिंग। नार्सिसिस्ट से अगर आपको डील करना है तो आपको कभी भी कंपटीशन की भावना नहीं रखनी है। एक नार्सिसिस्ट वो इंसान है जो बहुत टॉक्सिक है, जो किसी भी गंदगी में उतर सकता है। आप यकीन नहीं करोगे, वो इतने बेशरम होते हैं, इतने ज़्यादा, कोई इज्जत नहीं होती है। उनको नहीं पता है कि बड़ों के सामने कैसे बात करनी है, वो कहाँ बैठे हैं, वो किन लोगों के बीच हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बेशरम लोग हैं, कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं है उनका, कोई मान धर्म नहीं है। वो आपको करेक्टरलेस घोषित कर देंगे, वो आपके बारे में गंदी गंदी अफवाहें उड़ाएंगे, वो आपको सबके सामने कह देंगे कि ये तो पागल है, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप में क्या होता है। मतलब वो सारी चीज़ों को एकदम से पलट देंगे अगर आप उनसे कंपटीशन करेंगे। तो कंपटीशन नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत चतुर इंसान है, ऐसा इंसान है वो किसी भी हद तक गिर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें जीतना नहीं है, हमें क्लेवर होके, थोड़ा चतुर होके लॉजिकली काम करना है। जब आप लॉजिकली काम करोगे, शांत होके खुद पर काम करोगे ना, तो आप पहले जो नार्सिसिस्ट के सामने रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, उनके ही पीछे भागते थे, वो नहीं करना है, शांत रहना है। अब आपको ये सोचना है कि ये इंसान जहाँ लोगों को दिखा रहा है कि बहुत अच्छा हस्बैंड है, बहुत अच्छी वाइफ है, बहुत अच्छे पेरेंट्स है, या एनीथिंग, कोई भी है, तो आपको अगर इनसे लीगल बैटल लड़ना है तो लोगों को ऐसे ही आप रो के प्रूव नहीं कर सकते कि हाँ ये नार्सिसिस्ट है, क्योंकि जो हायर अथॉरिटी होती है वो ऐसे ही आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, वो एविडेंस पर बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका इनसे बैटल हो रहा है बच्चों की कस्टडी में, तो आपको तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि ये अच्छी माँ नहीं है, ये अपने बच्चे को टॉर्चर करती है, उसको अच्छी शिक्षा नहीं देती है। तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे वेपन है ना। तो आपको एविडेंस कलेक्ट करनी पड़ेंगी। जब आप इनसे चैट करते हैं, जब आप इनसे बात करते हैं, सारी चीज़ों को कलेक्ट करो, वेपन की तरह यूज़ करो, तब आप स्मार्टली वर्क करेंगे। और उसको भी तभी यूज़ करना है जब आप हायर अथॉरिटी में, लीगल मैटर में यूज़ करेंगे। ऐसे ही किसी भी इनके फैमिली मेम्बर्स के सामने दिखाओगे, किसी के सामने भी इन्हें एक्सपोज करोगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निहायत ही बेशरम, निहायत ही गिरे हुए लोग होते हैं नार्सिसिस्ट। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसको पता ही नहीं है कि ये कहाँ बैठे हैं, क्या कर सकते हैं। ये आपको कैरेक्टरलेस घोषित करेंगे, ये आपको बोलेंगे कि ये इंसान तो दिमागी तौर पर पागल है, ये इंसान को तो पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप कैसे होती है, इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। इतने गिरे हुए नार्सिसिस्ट होते हैं जो चाहते हैं कि आप पागल खाने चले जाओ। तो नार्सिसिस्ट वो जानवर है जिसको अगर काबू में करना है तो पहले आपको खुद को काबू करना होगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि आप पागल हो जाएं। नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि आप आउट ऑफ द करेक्टर बिहेव करें, जहां लोगों के सामने उनके पास प्रूफ हो कि वो बताएंगे आपको कि आप तो अच्छे इंसान थे ही नहीं, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा है, इसलिए उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। जबकि आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, जब लोग आपसे कहें ना तो उनके मुंह पे थप्पड़ लगे कि एक्चुअल में आपने ऐसा क्यों कहा, एक्चुअल में आपने ऐसा क्यों किया। तो आपको एविडेंस कलेक्ट करनी है शांत होके, क्योंकि जो हायर अथॉरिटी होती है ना, उनको मतलब नहीं है कि सामने वाला नार्सिसिस्ट है क्या है, लॉजिकली बात होती है वहाँ। लॉजिकली आपको टू द कट पॉइंट अपनी बातें रखनी है। और क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं ऐसे ही, आप अगर वहाँ रोओगे कि हाँ ये अच्छी माँ नहीं है, ये अच्छा हस्बैंड नहीं है, मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं, ये मुझे सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। कई बार फीमेल्स के बाद बहुत ज़्यादा प्लस चांस होते हैं, बट उनको अपने प्लस चांस पता ही नहीं होते हैं, अपने राइट से नहीं पता है एज ए ह्यूमन आपके क्या राइट्स हैं। अगर आप हस्बैंड हैं, अगर आप मेल हैं, तो आप भी अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं, आप अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हैं, आप पीसफुली लाइफ डिजर्व करते हैं। आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जब आप अपने तरफ से चीज़ें रख पाएँ कि चीज़ें क्या हैं, जो लॉजिकल हो। ऐसे ही हवा हवा बात में इमोशनल होकर आपको बातें नहीं रखनी है। तो आपको अगर थोड़े दिन उनके साथ नाटक ही करके क्यों ना रहना पड़े कि हाँ आप रहो, क्योंकि नार्सिसिस्ट बहुत स्मार्ट हैं। आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, वो चाहते हैं कि आप ट्रैप हो, और ये बात किसी को पता नहीं लगे कि वो उन्होंने आखिर क्या किया है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छे हस्बैंड, बहुत अच्छी फैमिली मेंबर बन के दिखाते हैं कि इस अर्थ में तुमने बहुत बड़ी गलती करी है उन्हें छोड़कर,
रियलिटी में नार्सिसिस्ट किसी लायक नहीं होते हैं, ना आपके प्यार के लायक, ना आपके ट्रस्ट के लायक, ना आपकी लाइफ में रहने के लायक। तो उस इंसान पे अपनी लाइफ इन्वेस्ट नहीं करनी है तो स्मार्टली वर्क करो, खुद के इमोशंस को काबू करो, खुद की लाइफ में स्ट्रेंथ को होल्ड करो, समझो दुनिया कैसे चलती है, रोकर नहीं चलती है, गिरना पड़ता है, उठना पड़ता है, संभलना भी पड़ता है और अपना साथी खुद ही बनना पड़ता है। तो आपको चेज नहीं करना है विनिंग करने का, आपको अल्टीमेट गोल है अपनी लाइफ को बचाने का, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का। लंबे साल तक जब आप नार्सिसिस्ट की टॉक्सिसिटी में रहते हो ना, आप देखना खुद को कि आपकी रियलिटी क्या होती है। आपकी रियलिटी पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाती है। लोग कहते हैं कि नहीं वो आपका हस्बैंड था, आपके पेरेंट्स थे, आपकी वाइफ थी। इसका मतलब ये है कि आप इस अर्थ में लोगों से असॉल्ट होने के लिए आए हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों से सफरिंग के लिए आए हैं, आप उनके पपेट हैं। नहीं, अगर आप गलत के लिए आवाज़ उठा रही हैं तो ये आपका अधिकार है, ये आपकी राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं। अगर ये राइट्स नहीं होते तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों दिया होता ये सारा चीज़। तो एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान अपनी रियलिटी को पहचानो। किसी को इतना अधिकार मत दो कि कोई भी इंसान आकर आपकी लाइफ में कभी भी कुछ करके चला जाए और आपको पता ही ना चले। तो विनिंग क्या चेज नहीं करना है, अल्टीमेट गोल आप हो। लीगली बैटल लड़ना है तो एविडेंस कलेक्ट करने हैं, वहाँ पर इमोशंस के तौर पर बात नहीं होती है कि आप रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे तो लोग समझ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए, थोड़ा सा लॉजिकल बनिए। जहाँ मेल्स को तो कभी भी कोई सुनता ही नहीं है, मानते हैं हम कि बहुत सारे मेल्स की ऐसे हैं चीज़ें जहाँ मेल होते हैं टॉक्सिक, और फीमेल्स कई बार विक्टिम कार्ड खेलकर, फीमेल कार्ड खेलकर वो लीगल बैटल जीत भी जाती हैं। बट जो एक्चुअल में रियलिटी है, जो मेल्स के साथ में एक्चुअल में गलत होता है, वो किस बेस पे होगा? वो तभी होगा ना जब आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपकी वाइफ टॉक्सिक है, आपके बच्चों के लिए हार्मफुल है, उनको एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकती है। तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो स्मार्ट बनो, इमोशनल होके इसे अच्छा है, थोड़ा सा लॉजिकल बनिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए। इंसान मानते हैं हम कि बहुत प्यार देने के लिए बना है, दूसरों की हेल्प करने के लिए बना है, पर इसी अर्थ में ऐसे लोग हैं जो इंसान के नाम पर ऐसी लाइफ जीते हैं जो दूसरों की लाइफ को हेल्प बना देते हैं, बहुत मज़े से खुद रहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसा नहीं करना है, जीतना नहीं है, सच के लिए खड़ा होना है, ट्रुथ टेलर बनना है और अपने आप को जस्टिस खुद देना है। एक नार्सिसिस्ट का जब आप डील कर रहे होते हैं तो उनका सबसे बड़ा वेपन होता है हर चीज़ के लिए ब्लेम कर देना। आप उन्हें अगर कॉल करेंगे और वो कार चला रहे हैं तो वो आपसे कहेंगे कि तुम्हारी वजह से ना मेरा एक्सीडेंट हो जाता, तुम्हारी वजह से आज मेरी मीटिंग अच्छी नहीं गई है, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे फ़ोन करके कहा है कि मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारा ये नेचर पसंद नहीं है। तो नार्सिसिस्ट आपकी हर बात में आपको ब्लेम करते हैं। तो आप जो हर बात उनसे आर्ग्यूमेंट करते हो ना, हर चीज़ को उनसे पूछते हो, तो उस चीज़ को वो घुमा के आपके ऊपर ही फेंकेंगे। तो ये जो ब्लेम शिफ्ट है, इस चीज़ के ट्रैप से बाहर आओ कि आप हर चीज़ उन्हें बताओगे कि आपने गलत किया है। वो सही होते हैं, वो अपने आप को गॉड समझते हैं, उनके लिए वो उनमें कोई कमी नहीं है, वो हमेशा सही होते हैं, वो सही करते हैं और आपकी लाइफ के वो पर्सन हैं जो वो आप पर एहसान करते हैं अपनी लाइफ में रख कर आपको। तो आपको वो हमेशा ये फील कराते हैं ब्लेम करके कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार आप हो। हमेशा ये याद रखिए कि लाइफ में सबकी प्रॉब्लम होती है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप प्रॉब्लम्स मतलब आप ज़िम्मेदार नहीं हो, क्योंकि लाइफ का नाम ही है। जब तक आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएंगे तो आप कैसे फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सोचोगे? तो लाइफ सबकी डिफरेंट है, प्रॉब्लम सबकी अलग है, सिचुएशन सबकी अलग है, सबको एक अलग ही एग्ज़ाम शीट मिली है इस अर्थ में और उन सभी एग्ज़ाम शीट को हमारी अलग अलग तरीके से हमें डील करना है। तो दूसरों की लाइफ से हमें कभी भी कंपेयर नहीं करना है कि मेरी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ में कम है। क्या पता उसकी लाइफ में आपसे भी ज़्यादा हो जो आपको नहीं पता है। वो लोग फिर भी स्ट्रेंथली खड़े हो रहे हैं बट आपको नहीं बता रहे हैं वो लोग कि उनकी लाइफ में क्या है। तो आपको तो ऊपरी तौर से लग रहा है ना कि सोशल मीडिया से या लाइफ से कि सब कुछ पीसफुल है। पीसफुल होती नहीं है लाइफ, पीस हमें ढूंढना पड़ता है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होता है, पेन सबकी लाइफ में होता है, सबको गिरना पड़ता है, सबको उठना भी पड़ता है, ये ही लाइफ है। और जब नार्सिसिस्ट से आप डील करते हो तो ये ब्लेम शिफ्ट का जो गेम है ना, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। उनके लिए आप प्रॉब्लम्स का पिटारा हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर इतनी कमियां हैं जो एंड में जाकर ना आप खुद से ही नफरत करने लगते हो। तो आपको नार्सिसिस्ट से बहस नहीं करनी है, किसी चीज़ की परमिशन नहीं लेनी है, साइलेंटली
खुद पर काम करना है। आपको किसी चीज़ का मन है, आप साइलेंटली कर लो ना। क्यों नार्सिसिस्ट से पूछोगे, फिर वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, छोटा फील कराएंगे, फिर आपको डिवैल्यू फील कराएंगे कि आप किसी लायक नहीं हो, ना आप प्यार के लायक हो, ना रिस्पेक्ट के लायक हो। तो ऐसे इंसान से अपनी लाइफ की सारी रिस्पेक्ट ऐसे टॉक्सिक इंसान के हाथ में रख दे रहे हो जो खुद रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। तो आपको नार्सिसिस्ट से ना तो इंगेज होना है या बात करना है, स्मार्टली अपने ऊपर काम करना है। जो आपको पसंद है, आपकी हैप्पीनेस, आपके क्या गोल्स हैं लाइफ में, आपको क्या करना चाहते थे, आप कहीं जाना चाहते थे, उन सारी चीज़ों पे धीरे धीरे काम करिए। आपकी कोई हॉबी थी जो आपने छोड़ दी थी, उस चीज़ को रिकवर करो और कभी भी उनसे बहस मत करो कि तुमने ये करा, तुमने वो करा। साइलेंटली मूव हो जाओ। एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आपकी एनर्जी बहुत प्रीशियस है, आपका प्रेजेंस प्रीशियस है, आपकी खुद की जो रियलिटी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हैं। आप दूसरों को प्यार देते हैं, नार्सिसिस्ट जैसे जानवर को आप संभाल के रखते हैं, उसको भी रिस्पेक्ट देते हैं। सोचो कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप अच्छा डिजर्व करते हैं। बट नार्सिसिस्ट ने आपके दिमाग में फिट कर दिया कि आप उसके बिना कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बट आपको ये माइंडसेट जो नार्सिसिस्ट ने आपका बनाया है, जो नार्सिसिस्ट ने आपके दिमाग से जो छेड़छाड़ करी है ना, उस चीज़ को, उसकी वायरिंग को अब आपको ठीक करना है। आपको अपने अंदर ट्रस्ट को, कॉन्फिडेंस को, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है। दूसरों से आप रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, नार्सिसिस्ट मी रिस्पेक्ट नहीं करता, नार्सिसिस्ट मुझे नहीं समझता। अरे वो कैसे समझेगा जब आप खुद को नहीं समझ रहे हैं, आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको अपनी वर्थ ही नहीं पता है कि आप कितने कीमती इंसान हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने इंपॉर्टेंट इंसान हैं। नार्सिसिस्ट की लाइफ से आप निकल जाओगे ना, नार्सिसिस्ट जीरो है। नार्सिसिस्ट आपके बिना कुछ भी नहीं है, इनसिक्योर पर्सन है, बहुत ज़्यादा फियरलेस, बहुत ज़्यादा दिखाते हैं ना वो फियरलेस, वो बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं। आप एक बार अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे ना, तो नार्सिसिस्ट पागल हो जाएंगे, उससे बर्दाश्त नहीं है रिजेक्शन। रिजेक्शन नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा पेन है। तो नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, वो लोगों को बांधते ही इसलिए हैं जो उसके ईगो को बूस्ट करते रहे। नार्सिसिस्ट की गंदगी को फेस करे, उसकी जो सारी गंदगी जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिर्फ आप करते हो, आप झेलते हो उसे। और यहीं पर आप उसको बहस करोगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, फिर रोओगे, तड़पोगे, गिड़गिड़ाओगे, नार्सिसिस्ट के पास ही आओगे। और नार्सिसिस्ट को यही पसंद है, वो चाहते हैं कि आप तड़पो, रो, गिड़गिड़ाओ। तो ऐसा क्यों करना है? आप इंसान हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं। आप क्यों उस इंसान के सामने गिर रहे हैं? क्या ईश्वर है वो? गिरना है तो सिर्फ परमात्मा के, ईश्वर के चरणों में गिरना है। वो हमें स्ट्रेंथ देंगे, वो हमें लाइट देंगे, वो हमें वो पावर देंगे जहाँ हम फिर से लाइफ में खड़े हो सकते हैं, फिर से फाइट कर सकते हैं। तो अपने आप को इतना वीक मत समझो कि आपकी सारी स्ट्रेंथ नार्सिसिस्ट के पैरों में है। नहीं, नार्सिसिस्ट आपके बिना कुछ नहीं है। ये स्ट्रेंथ, ये कॉन्फिडेंस आपको अंदर रखना है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, काइंड सोल हैं, इनोसेंट हैं, और आप वो सारी हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं जो इस अर्थ की है। तो सबसे पहले खुद को प्यार करो, खुद को समझो, खुद को फील करो। नार्सिसिस्ट जैसे राक्षस आपको डिजर्व नहीं करते, आप अच्छा डिजर्व करते हो। ये एटीट्यूड, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो नार्सिसिस्ट का जो ब्लेम शिफ्ट है उससे दूर हटो, और एक बार नार्सिसिस्ट को छोड़ दिया तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि वो आपको रिजेक्ट करें और आप उनके पीछे भागें। गेम तभी पलटेगा जब आप उसको रिजेक्ट करके दूर भागेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। आपका सारा फोकस खुद पे होना चाहिए। नार्सिसिस्ट को दूर हटाओ, वो इस लायक कभी नहीं था, उसके बारे में दिन रात सोचोगे तो वो आपको दिमक की तरह खाएगा। आपको सोचना है खुद की लाइफ के बारे में, खुद के करियर, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी सारी स्ट्रेंथ को आपको साथ में लेके आगे बढ़ना ही है, और ये ही चीज़ काम आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें थी जहां आप साइलेंट रह के बिना फाइट करे नार्सिसिस्ट से डील कर सकते हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली खुद को बचाना है। आपका अल्टीमेट गोल है आप खुद। तो खुद पर काम करना बिल्कुल ही पड़ेगा आपको, अगर आपको नार्सिसिस्ट से डील करना है। तो नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा आपको अगर वेपन करना है तो वो आप खुद हैं, खुद पर काम करना। तो वीडियो आपको हेल्प हुई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि आप कैसे डील कर रहे हैं नार्सिसिस्ट से। अपनी लाइफ की स्टोरी ज़रूर से शेयर कीजिए, जिससे कि हर किसी को हेल्प हो, हर किसी को स्ट्रेंथ मिले आपकी स्टोरी से कि आप कितने पावरफुल इंसान हैं।
तो अपने कमेंट बताइए, अपनी लाइफ की स्टोरी बताइए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इस वीडियो की नीड है, और सब्सक्राइब करके सोल गो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां हम बात करते हैं आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, मुझे सुनने के लिए। मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ सभी का जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।